हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। और इस क्वेश्चन में आप समझोगे वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो ये ट्रांजेक्शन दी गई है, इसमें सब में मिस्टेक है, और वो भी वन साइडेड एरर। ये जितनी भी मिस्टेक वन साइडेड एरर है, वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा। अब ये जो मिस्टेक है, आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी करेक्ट कर सकते हो और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करेक्ट करते हो तो सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करोगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करेक्ट करते हो तो आप सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हो, सस्पेंस अकाउंट को खोलते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने जितनी भी मिस्टेक्स की है, वो आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही ढूंढ ली है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलोगे। आप उसको किस तरह से करेक्ट करोगे? देखो, आपको दी गई है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जहां पर आपने सेल्स बुक का जो टोटल है, वो आपने कैरिड फॉरवर्ड करते हुए मिस्टेक कर दी है। वहां पर आपने टोटल 5,000 से कम ट्रांसफर किया है, कैरिड फॉरवर्ड किया है। तो उसको कैसे आप करेक्ट करोगे? आपको पता है सेल्स बुक का टोटल आप सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पर जब आपने कैरिड फॉरवर्ड किया है, वो बैलेंस भी रॉन्ग ट्रांसफर हो गया है। और वो टोटल आप कहाँ लिखते हो? सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर। क्योंकि सेल्स बुक में सेल्स का टोटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप सेल्स अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर लिखते हो। क्रेडिट साइड पर लिखते हो तो इसका मतलब है यहाँ सेल की इनकम आपकी 5,000 से शॉर्ट शो हो रही है, लेस शो हो रही है, कम शो हो रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर आप 5,000 की सेल और लिख देते हो तो वो करेक्शन हो जाएगी। अब वो लिखोगे कैसे? आपको लिखना है बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक अमाउंट 5,000 रुपए लिखोगे। तो यहाँ जो 5,000 रुपए आपने नहीं लिखे थे या कम से लिखे थे, अगर अब आप वो लिख देते हो तो वो अमाउंट, वो बैलेंस मैच कर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये अकाउंट नहीं बनाना, आपको सिंपली ये स्टेटमेंट लिखनी है कि आप किस अकाउंट में और किस साइड पर लिखोगे, क्या करेक्शन करोगे। तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक रुपीज 5,000। नेक्स्ट है, आपने सीता को एक सामान बेचा है उधार पर 6300 रुपए का, लेकिन उसकी पोस्टिंग आपने 3600 रुपए से की है। अब इसको ध्यान से समझना। इसका क्या मतलब है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है सेल्स बुक में, वो तो सही हुई है। मतलब कि सेल अकाउंट तो सही पोस्ट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई है। उसके बाद जो आगे आपने पोस्टिंग की है, जो कि सीता के अकाउंट में पोस्टिंग होनी थी, वहां आपने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर सेल अकाउंट में जो पोस्टिंग होनी थी वो करेक्ट है। वो वन साइडेड एरर हो गई है अब आपकी, कि सीता के अकाउंट में ही मिस्टेक है। आपको सेल अकाउंट में करेक्शन नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ सीता के अकाउंट में ही करेक्शन करनी है, जहां पर आपने 6300 की जगह 3600 रुपए लिख दिए हैं। अब आपको पता है जब आप क्रेडिट की सेल करते हो तो सीता के अकाउंट आप डेबिट करोगे, सेल के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सीता के अकाउंट में जहां आपको 6300 रुपए डेबिट करने थे, वो आपने 3600 रुपए से डेबिट कर दिए। मतलब कि 2700 रुपए सीता का अकाउंट शॉर्ट शो कर रहा है, कम अमाउंट से डेबिट हुआ है। उसको आपको करेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 2700 रुपए अगर मैं सीता के अकाउंट में और लिख देती हूँ, तो वो बैलेंस 6300 रुपए ही बन जाएगा। आपको क्या लिखना है सीता के अकाउंट में? टू लेसर अमाउंट पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, और 2700 रुपए। इस तरह से जो 3600 रुपए पहले लिखे गए हैं और 2700 रुपए ये और लिख दिए जाएंगे, तो बैलेंस आपका सीता का अकाउंट 6300 बन जाएगा। यही हमको चाहिए थी, और ये करेक्शन हो जाएगी। आप एग्जाम में लिखोगे सीता अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू लेसर अमाउंट पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड रुपीज 2700। नेक्स्ट है, आपने सामान बेचा है राधा को उधार में 2400 रुपए का, लेकिन पोस्ट कितने से कर दिया? 4200 रुपए से। इसका मतलब है आपने रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में सही की है,
₹2400 से ही की है, सेल की अमाउंट सही चढ़ गई है, लेकिन सेल बुक से आगे जब पोस्टिंग की है आपने राधा के अकाउंट में वो रॉन्ग कर दी है, वो 2400 की जगह 4200 कर दी है। तो अब यहाँ पर करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? राधा का अकाउंट आपने डेबिट करना होता है, तो वो डेबिट आपने 2400 की जगह 4200 कर दिया है। राधा का अकाउंट एक्सेस डेबिट डेबिट हो गया है कितने से? ₹1800 से। अब यहाँ राधा का अकाउंट 1800 से एक्सेस बैलेंस शो कर रहा है। उसको कैंसिल करने के लिए अगर मैं राधा के अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ ₹1800 से, तो वो बैलेंस नील हो जाएगा। बाय एक्सेस अमाउंट पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ₹1800 आप क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, तो यहाँ जो ₹1800 एक्सेस आ रहा है राधा के अकाउंट पे, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो बैलेंस बच जाएगा राधा के अकाउंट में, वो बच जाएगा ₹2400। यही आपको चाहिए था, करेक्शन हो गई। एग्जाम में लिखोगे आप राधा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज बाय एक्सेस अमाउंट पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ₹1800। नेक्स्ट है, आपने एक उधार में सामान बेचा है पार्वती को ₹3000 का और आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ₹3000 से। अब यहाँ पर आपने उधार में सामान बेचा है, तो वो एंट्री क्या होती है आपकी? पार्वती अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ₹3000, ये एंट्री होनी थी। मतलब कि आपको पार्वती के अकाउंट में डेबिट साइड पर ₹3000 लिखने थे। उसकी जगह आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ₹3000 से। अब ये मिस्टेक आपकी रॉन्ग साइड की हो गई है। डेबिट की जगह आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। तो यहाँ क्रेडिट साइड पर जो ₹3000 लिख दिए हैं आपने, अगर इसको हटाना है, इसको कैंसिल करना है, तो मुझे डेबिट साइड पर पार्वती अकाउंट में ₹3000 लिखने होंगे। तो ये आपस में डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा ₹3000 से। लेकिन अब ये तो ज़ीरो बैलेंस हो गया। मुझे पार्वती के अकाउंट में ₹3000 डेबिट बैलेंस दिखाना है। तो उसके लिए आपको डेबिट साइड पर पार्वती के अकाउंट में ₹3000 लिखने भी होंगे, पोस्टिंग करनी होगी। तो इसलिए अब आपके पास एक तो करेक्शन वाले ₹3000 आ गए और दूसरा आपको जो करेक्ट पोस्टिंग करेक्ट साइड पर करनी है वो वाले ₹3000 भी आ गए। तो टोटल पार्वती के अकाउंट को आप ₹6000 से डेबिट करोगे। आप लिखोगे पार्वती के अकाउंट में टू एरर ऑन पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड अमाउंट ₹6000। तो ₹3000 जो रॉन्ग साइड की पोस्टिंग थी वो आपस में कैंसिल हो गई और ₹3000 का ही बैलेंस एंड में डेबिट बैलेंस पार्वती के अकाउंट में रह जाएगा। आप एग्जाम में लिखोगे पार्वती अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू एरर ऑन पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ₹6000। नेक्स्ट है, आपने लक्ष्मी को उधार में सामान बेचा है ₹5600 का, जिसको आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है ₹6500। अब यहाँ पर ये आपका सेल अकाउंट तो सही है, आपने जो आगे वहां से पोस्टिंग करते हुए लक्ष्मी के अकाउंट में वो मिस्टेक कर दी है और वो मिस्टेक भी आपने क्या की है, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड की है। आपको लक्ष्मी के अकाउंट को डेबिट करना था ₹5600 से, जिसकी जगह आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ₹6500 से। आपने क्या किया, ₹6500 से क्रेडिट कर दिया। अब इस ₹6500 जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पर जबरदस्ती के क्रेडिट में आ गए, उसको हटाने के लिए आपको डेबिट करने होंगे लक्ष्मी के अकाउंट में ₹6500, तभी वो आपस में नील हो जाएगा। ₹6500 से ये कैंसिल हो गया। लेकिन आपको ₹5600 जो सही अमाउंट है वो भी लिखनी है लक्ष्मी के अकाउंट में, तो वो आपको दोबारा से पोस्टिंग करनी होगी। टू करेक्ट अमाउंट टू बी पोस्टेड ₹5600। तो टोटल मिला के आपको लक्ष्मी के अकाउंट में डेबिट साइड पर कितने लिखने हैं, ₹12100, तभी लक्ष्मी का अकाउंट आपका करेक्ट हो जाएगा और एंड में बैलेंस भी डेबिट बैलेंस दिखाएगा ₹5600 का। तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, लक्ष्मी अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू एरर इन रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड ₹12100। तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी, लक्ष्मी का अकाउंट का बैलेंस भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन सब समझ में आने लगे होंगे कि वन साइडेड एरर का मतलब क्या है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट में करेक्शन करनी है जिस अकाउंट में पोस्टिंग करते हुए मिस्टेक हो गई है। रिकॉर्डिंग करते हुए अगर मिस्टेक होती है तो वो होती है आपकी टू साइडेड एरर। पोस्टिंग करते हुए मिस्टेक है तो आपको देखना है कि किस अकाउंट में पोस्ट करते हुए मिस्टेक हुई है। आपको सिर्फ उसी अकाउंट को हिलाना है, उसी अकाउंट में करेक्शन करनी है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।